बाल कल्याण एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सऊदी की राजधानी में ये मेरे लिए हैरानकुन बात है कि मतलब कि एक इंडियन जो गैर मुस्लिम है, चलो मुस्लिम कोई इंडियन आता जो रिप्रेजेंटेटिव होता इंडिया का बेशक होता, लेकिन होता मुस्लिम तो हमें हैरानगी नहीं होती, क्योंकि हरम के हदूद में इंडियन भी आ सकते हैं अगर वो मुस्लिम हो तो। क्योंकि गैर मुस्लिम का वहाँ पे आप सलम के दौर से 1400 साल 1500 साल पहले से यहाँ पे पाबंदी लग। दिलचस्प बात यह है कि स्मृति ईरानी साहिबा वहां पर जब पहुंची, मदीना मुनव्वरा भी, जद्दा भी, जितने भी सिटीज में, और जिन भी अथॉरिटीज से उनकी मुलाकात हो रही थी, उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। नॉर्मली खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती बगैर दुपट्टे के, लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहिबा है वो भारत और सऊदी अरब के बीच हज यात्रियों को लेकर के समझौता हुआ है। इस साल हज के लिए भारत से तकरीबन 1,75,025 तीर्थयात्री सऊदी अरब जाएंगे। जुल्म हो रहा होता तो पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है। नहीं, इस तरह ख़ास तौर पे मक्का और मदीना जैसी पाक जगहों पे इस तरह नहीं, उनको इस तरह गैर मुस्लिमों को दाखिल करना चाहिए। कि सऊदी अरब ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, उनको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, उनको जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसमें ज़्यादा मतलब हमारा वो एक मुसलमानों के लिए एक इबादत की जगह है, एक अच्छी जगह है, पाक मुकद्दस जगह है, तो वहाँ पे अलाउ नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुसलमानों के लिए भी है कि अगर वो भी जाएं तो बावजू होके जाएं, तो ये हिंदू के लिए इतनी रिलैक्सेशन नहीं देनी। जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही है स्मृति ईरानी जो कि फ़िलहाल दुबई के मतलब यूएई के अंदर मतलब मदीना मक्का मदीना जहाँ पर है वहाँ के दौरे पर है। वहाँ से उन्होंने बहुत सी तस्वीरें अपने ट्वीट हैंडल पर शेयर भी की हैं और वीडियो भी हैं उनकी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़िलहाल वायरल हो रही है। क्योंकि वो वहाँ जब गई मस्जिद के अंदर, मदीना के अंदर, तो उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, मंगलसूत्र डाला हुआ था, सिंदूर लगाया हुआ था। मतलब पूरे हिंदू कल्चर से हमारी जो ऐतिहासिक परंपरा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मस्जिदों में प्रवेश किया और सारी जगह जहाँ पर भी वो मेन जगह है वहाँ पर उस मदीना के अंदर वहाँ पर घूमी और अपने हर जगह की सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर हैंडल पर जो है वीडियो और जी आपके फ़ोटोज़ को पोस्ट किया। मैं आपको बता दूँ पाकिस्तानी मीडिया ये वीडियो देख करके बहुत ही ज़्यादा, जो पाकिस्तानी आवाम है बहुत ही ज़्यादा लोग सुन है, क्योंकि उनका कहना ये है कि ये हमारी पाक जगह है और यहाँ पर कोई भी स्त्री या कोई मतलब जो खवातीन होती हैं इनकी भाषा में स्त्री, वो बिना सिर ढके कैसे चली गई। इस तरीके से इतना बड़ा हमारा मतलब पवित्र स्थल है, उसके बावजूद किसी हिंदू को वहाँ पर जाने कैसे दिया। तो कुछ इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर चल रही है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए वीडियो को उन तक जरूर देखेगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मुसलमान है तो फिर तो चलो सही है, हिंदू है फिर तो यार गलत है, क्योंकि मक्का में और मदीना में जो है ना इनको नहीं इस तरह करना चाहिए। उन्होंने अपनी पॉलिसीज को मॉडर्नाइज किया है। वो नहीं, देखें इंसानियत अपनी जगह पे, लेकिन मुसलमान होना अपनी जगह पे है। तो पहले मुसलमान हैं, फिर बाद में जो है बाकी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जो है इनको नहीं करनी चाहिए। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है सऊदीया में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज कर दी उन्होंने। क्या क्या? जैसे अब काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गई है, अब पब्स वगैरह और क्लब्स वगैरह और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब उधर इन कर दी गई हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं अब। तो हमारी इस्लामिक कंट्री है वो सब तो यहाँ पर भी हो रहा है, सऊदीया क्या अलग कर रहा है? असल में देखें हमारा जो है ना किबला है वहाँ पे, और हमें उनको देख के हम चलते हैं। मतलब हमारे लिए वो एक जो है ना हमारे लिए एक समझ लें मोतबर जगह है। उनको इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो है ना इस्लाम में नहीं इस तरह ख़ास तौर पे मक्का और मदीना जैसी पाक जगहों पे इस तरह नहीं, उनको इस तरह गैर मुस्लिमों को दाखिल करना चाहिए। अच्छा, तो इजिप्ट ने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मस्जिद का विजिट करवाया था जब वो वहाँ गए थे। जामिया मस्जिद भारत में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करते हैं। नहीं, वो अलग बात है। देखिए जो लेवल या जो है ना मकाम वो हरम का है या मस्जिद नबवी का है, वो तो नहीं ना हो सकता। तो फिर क्या करना चाहिए था सऊदीया को? सऊदीया को क्या करना चाहिए? सऊदीया को यही करना चाहिए कि इस तरह की ना हरकतें करें, इस तरह की ना हरकतें करें। तो सऊदीया हमें इतना कभी प्रोटोकॉल नहीं देता जितना भारत को देता, क्यों? फाइनेंशियली तौर पे वो स्ट्रॉन्ग है ना, और बाकी उनको वो बिजनेस दे रहे हैं, उनका जो है उनके साथ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा तो उस तरह का लेवल नहीं है अभी, तो हम उस लेवल पे तो नहीं पहुंच सकते।
तो वो अभी बहुत आगे है, इंडिया हमसे बहुत आगे है, हर लिहाज से बहुत आगे है। तो इस लिहाज से तो फिर वो दुनिया में माना जाता है। अच्छा मुझे बताएं, सऊदीया क्या सही कर रहा है? ना मेरे हिसाब से ये चीज़ें गलत हैं। ये जो इन्होंने हिंदू को जो इन्होंने वो किया है, उसमें मस्जिद नबी का विज़िट कराया है या हरम में लेके गए हैं, वो गलत है। बाकी तो अगर वो कोटा बना रहे हैं हज उम्रे का, तो वो तो चलो ठीक है, मुसलमानों के लिए अच्छी चीज़ है। चले हज उम्रे का कोटा ठीक है, और उन्होंने जो विजिट करवाया वो गलत है, और क्या क्या गलत है? बाकी जो चीज़ें हो रही हैं उधर, मतलब वो पब्स वगैरह और ये इस तरह की जो, औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस देना भी गलत है? नहीं वो तो ठीक है, नहीं वो तो ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि औरतों को तो करनी पड़ती है, वो तो अच्छी बात है, उन्होंने ठीक किया। हाँ जी ठीक है। तो अच्छा अब आप मुझे यहाँ पर ये बताएगा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमें क्यों बाहर निकालते हैं? हमें तो किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं वो देते हैं, क्या वजह है? वो भारत को बड़ा प्रमोट करते हैं। वो हम जो है ना एज अ नेशन करप्ट है, हमारा हर बंदा करप्ट है। हमारा रेडी वाले से लेके ना ऊपर तक जितने भी लोग आते हैं, हर बंदा जहाँ पे जिसका दाव लगता है वो लगाता है। तो इस हिसाब से जो है ना वो बांग्लादेश हो गया या इंडिया हो गया, यहाँ के लोग उस तरह के करप्ट नहीं हैं। और बाकी जो है इनकी प्रोडक्ट्स आप किसी भी चीज़ में आप देख लें तो इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब उसमें हिसाब में भी ये ठीक है। हम लोग हर चीज़ में 2 नंबरी करते हैं। तो यार हम अब मेरी बात सुने, कटास राज मंदिर है, कटास मंदिर है, तो हम उधर विजिट नहीं करते? क्या हम मुसलमान हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि हिस्टोरिकल चीज़ है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, पता चलता है कल्चर का, पता चलता है किस तरह का कल्चर है, क्या चीज़ है, वो इसलिए करते हैं। तो कर सकते हैं, उसमें मसला तो नहीं है। वो तो मंदिर अब रनिंग में है ना, वो जाके उधर वो कोई उनका पूजा पाठ तो नहीं कर रहे ना, या कोई इस तरह का काम तो नहीं कर रहे, कर सकते हैं। इस तरह इधर मसाजिद हैं, जिस तरह बादशाही मस्जिद है या कोई और मस्जिद है, तो इधर जब टूरिस्ट आते हैं तो क्या हम उनको मना तो नहीं कर सकते कि आप नहीं मस्जिद में नहीं आएंगे? तो वो हिस्टोरिकल प्लेस है एक हमारे लिए जो है, तो वो कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। अब जहाँ पे मसाजिद होती हैं ना, तो उनका एक एहतराम होता है, सारा कुछ जो है ना उसको मद्देनज़र रखा जाता है। तो अब जिस तरह आप फैसल मस्जिद की मिसाल ले लें, ठीक है, फैसल मस्जिद में अब हर वक्त टूरिस्ट आते रहते हैं, ठीक है, तो अब उसमें इस्लामाबाद में है फैसल मस्जिद। जी बिल्कुल। तो अब उधर पे आप देखें तो उधर अक्सर लोगों ने चप्पल भी पहनी होती है, नंगे सर लड़कियां घूम रही हैं, ठीक है, उधर वो फ़ोटो शूट हो रहा है, वीडियोस बन रही हैं, ठीक है, तो वो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी जो है मसाजिद वगैरह का एहतराम मद्देनज़र रख के जो है ना उनको विजिट वगैरह करना चाहिए। तो अगर वहाँ पर कोई टूरिस्ट आ जाए, कोई फॉरेन आ जाए, फॉरेन कंट्री से कोई ताल्लुक रखने वाला आ जाए, फिर देखिए जब आपको याद होगा कि केट आई थी यहाँ पे, प्रिंस की बीवी आई थी यहाँ पर, याद से तकरीबन कोई 2-3 साल पहले की बात है, तो तब उनको बादशाही मस्जिद का भी विजिट करवाया गया था, याद होगा शायद आपको। देखें जो फॉरेनर थी ना, जो फॉरेनर्स होते हैं ना, वो हमसे ज़्यादा इन चीज़ों का एहतराम करते हैं। जो वो लोग ना समझते हैं कि यार इनके लिए ये चीज़ मुकद्दस है, वो उस चीज़ों का एहतराम करते हैं। आपने नहीं देखा होगा कि वो केट जो है ना बगैर दुपट्टे के इस तरह, उसने भी प्रॉपर मतलब वो उससे आए हो गया, हमारी तरह नहीं वो इस तरह करते हैं कि वो, ये कह रहा हूँ कि ड्रेसिंग जैसी भी हो, लेकिन एक जो भी जगह आप जा रहे हैं उस एहतराम करें, उसका एहतराम करें। एग्जैक्टली, एहतराम करें, किसी का भी मजहब हो सबका एहतराम करें। बिल्कुल। मसाजिद तो अब वीडियोस या तस्वीरें बनाने के लिए या इस तरह टिकटॉक्स वगैरह बनाने के लिए तो नहीं है ना। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ। असल में ना हम लोग हो चुके हैं बगैरत, हमें अब फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, कुछ भी हो जाए दुनिया में। अब फ़लस्तीन में क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मुसलमानों के अब देख लें सारा कुछ चल रहा है, सारा कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं। हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए जो है। क्या किया जाए यार देखें, किया हम कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जो हमारे लीडर्स हैं या जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनको चाहिए कि स्टेप लें या जो भी है उनका साथ दें, उनके जितना हो सके मदद करें। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की हैं, और मदीना मुनव्वरा की कुछ ऐसे मुकद्दस मकामात जिनको मुसलमान कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने नाम तक लिए, ओहद का जो वो एरिया है वहां पर पहुंची, मस्जिद नबवी के सारे उन्होंने वो लिखा है कि कहाँ कहाँ पर वो गई हैं। उन सब जगहों पर जो वो नजर आ रही हैं वो बगैर सर ढके नजर आ रही हैं, और ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि वो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन मेरा सवाल इसलिए है कि वहां पर कोई भी खातून जब जाती है, उम्रा कर रही हो, हज कर रही हो, मदीना मुनव्वरा हो या मक्का मुकरमा हो, तो वहां पर जो मौलवी मुल्ला खड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर किसी के सर से यानी दुपट्टा लिया हुआ है, चादर ली हुई है, उसका आधा थोड़ा सा भी, जरा से भी बाल नजर आ रहे हो तो छड़ी से मारते हैं,
आपको पता है छड़ी से बाकायदा मारते हैं, उस औरत को मारा जाता है और अचानक वो पलट के देखती है कि भाई क्यों मार दिया, तो पता ही चला कि उसके एक बालों की लट नजर आ रही थी। तो सर मेरा तो सवाल ये है कि आप उन खवातीन को जो मारते हैं तो क्यों मारते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आपके नजदीक वो सिर्फ एक जो है ना वो हाँकना है, यानी कि छड़ी से हाँक रहे हैं आप औरतों को, ऐसे ही है ना? क्योंकि भारत की जब मिनिस्टर वहां पर जाती हैं तो आप खुली छुट्टी देते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि वो उन्होंने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लिया, चादर क्यों नहीं ली, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं, ये तो जनाब एक हलचल पैदा होगी कि ओहो ये क्या हुआ है, इतनी जगहों पर जो है वो ऐसी जगहों पर गई और उन्होंने, तो वो क्यों लें, स्मृति ईरानी क्यों लें? देखें, उन्होंने अपने रिलीजन को फॉलो किया, उन्होंने अपनी ट्रेडिशन को फॉलो किया, उन्होंने अपनी कल्चर को फॉलो किया। सबसे बड़ी बात ये कि वो इसी तरीके से हर जगह पर जाती हैं और उन्होंने कहा कि मैं इसी तरीके से जो है वो आपके उधर भी आई हूँ। उन्होंने अपना एक सिक्का जमाया वहां पर, उन्होंने कहा कि हम इसी तरह रहते हैं और इसी तरीके से हम आपके पास आए हैं। उनको जो वो साड़ी पहनती हैं, जो वो ड्रेस पहनती हैं, वो वही ड्रेस पहनकर हर जगह पर गई हैं। जबकि आपको याद होगा कि जब लेडी डियाना आती हैं और लाहौर की बादशाही मस्जिद में जाती हैं तो उनको जो है वो मौलाना आजाद जो है सर पे चादर पहना देते हैं, दुपट्टा पहना देते हैं और कहते हैं ओहो ये तो स्कर्ट पहन के चलेंगी, देखो इनकी टांगे खुली हुई है, वगैरह वगैरह। इस तरह बहुत सारी चीजें चलती है ना। तो भाई वो जो है ना एक वो इखलाकी स्क्वाड जो होता है वो उठ खड़ा हुआ, उसने कहा एक ही हो जाए पहन, तो दूसरी जो मर्जी कर लो। भाई इंडिया सऊदी अरेबिया जब पहुंचता है तो वो अपनी टर्म्स पर पहुंचता है। अब सऊदी अरेबिया से उनके रिलेशंस देखें कितने जबरदस्त हो रहे हैं। आप ये देखिए कि आप जो मुस्लिम उम्मा तो उम्मा का वो जो चुम्मा है वो पता नहीं कहाँ चला गया है, वो अब उनको मिल रहा है। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ और वो है वाइब्रेंट गुजरात समिट। तो जनाब वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है उसमें ये बात कही जा रही है कि सिर्फ गुजरात जो है वो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047 बनने जा रहा है। इसमें अभी तक जो ऐलानात हो चुके हैं उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मोरक्को के हैं, उन्होंने कहा दी बेस्ट एंड दी मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंट्री इन दी प्रोड्यूसिंग कार्स इन भारत। ये तो जापानीज ऑटोमोबाइल जायंट सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जो है उसने इज ऑल सेट टू मेक ए कैपिटल ऑफ $35,000 करोड़ और एस्टैब्लिशिंग ए न्यू कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात। 35,000 करोड़ जो है वो कहा जा रहा है कि जापानीज ऑटोमोबाइल जायंट सुजुकी मोटर्स की तरफ से जो है ये। इसके जो लोग जो हैं चेक रिपब्लिक के लीडर वहां पर पहुंचे हैं, मोजम्बिक के लीडर जो है वो वहां पर मौजूद हैं, हेड ऑफ द स्टेट। और जो आप जानते हैं कि यूएई के तो प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद हैं, वो हर जगह पर नजर आ रहे हैं इस वक्त मोदी साहब के साथ। और बड़ी गुड़ियां जबरदस्त किस्म की चल रही हैं, यानी कि दोस्तियां जफ्फियां शफ्फियां उन्होंने डाली हैं एक दूसरे को जब वो आए हैं वहां पर। और जनाब इसके बाद हम देख रहे हैं कि इस समिट में जो है भारत के वजीर आजम ने भी तकरीर की, लेकिन इसमें 2 स्पीचेस जो हैं वो बहुत चल रही हैं। उसके अंदर जो है एक तो है अडानी और एक है अंबानी, मिलते जुलते नाम है। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था जब मैं स्पीचेस सुन रही थी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जाहिर है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रही है जो समिट। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।